सत्ता की शुरुआत लेकिन आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारूदी प्लान से करेंगे। लगातार ये खबरें आ रही हैं कि ट्रंप किसी भी वक्त ईरान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। आज या फिर कल यानी इसी वीकेंड दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो सकता है। पश्चिमी मीडिया और डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अब इस युद्ध को टालना करीब करीब नामुमकिन है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में जो कुछ हुआ है उसने ईरान पर हमले की आशंका को बढ़ा दिया है, क्योंकि 24 घंटे पहले ट्रंप को टैरिफ के मामले में एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ कार्ड को अवैध बता दिया है। हर बात में टैरिफ का जिक्र करने वाले ट्रंप की वैश्विक छवि को इससे बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में अब अपनी ग्लोबल इमेज बचाने के लिए ट्रंप ईरान पर हमला कर सकते हैं, जिससे अमेरिकी मीडिया और लोगों का ध्यान टैरिफ और दूसरे मुद्दों से हटाया जा सके। ट्रंप को करीब से जानने वाले लोग और उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी कुछ इसी तरफ इशारा करता है। जब जब वो किसी एक मुद्दे पर घिरते हैं, कोई दूसरा फ्रंट खोल देते हैं। इस बार ट्रंप का टारगेट ईरान है। ईरान पर हमले की तैयारी पहले से ही पूरी हो चुकी है। पेंटागन इसके बारे में ट्रंप को जानकारी दे चुका है, क्योंकि अमेरिका ये मानकर चल रहा है कि अब ईरान से समझौता हो पाना मुश्किल है। ऐसे में ट्रंप के सामने सारे वॉर प्लान रखे जा चुके हैं। इनमें एक विकल्प ऐसा भी है जिस पर ट्रंप बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका सीधे सुप्रीम लीडर खामेनेई और उनके बेटे मुश्तबा को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। अमेरिका ये मान रहा है कि सारे मकसद तभी पूरे होंगे जब खामेनेई शासन का अंत हो जाएगा। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस ने ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ सलाहकार के हवाले से जानकारी दी है, जिनके मुताबिक ट्रंप के पास हर परिस्थिति के लिए एक विकल्प मौजूद है। अब वो ईरान के खिलाफ कौन सा विकल्प चुनते हैं ये उनकी इच्छा पर निर्भर है। एक विकल्प ये है कि समझौते के लिए ईरान के फाइनल प्रस्ताव का 2 दिन और इंतजार किया जाए। दूसरा विकल्प ये है कि प्रस्ताव से पहले दबाव बनाने के लिए वीकेंड स्ट्राइक का ऑर्डर दिया जाए। इसके अलावा बंकर बस्टर बॉम्ब से परमाणु ठिकानों पर हमले का विकल्प भी है। एक विकल्प खामेनेई और उनके बेटे पर सीधा अटैक करने का है। आखिरी विकल्प यह है कि ईरान के खिलाफ फुल स्केल वॉर का ऐलान किया जाए। अमेरिकी सेना को जिस भी एक्शन के लिए ट्रंप का ग्रीन सिग्नल मिलेगा वो उसके लिए तैयार है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा खामेनेई पर खानदानी हमले वाले विकल्प की हो रही है। अगर इस प्लान पर सहमति बनी तो कैसे खामेनेई टारगेट हो सकते हैं ये भी समझिए। खबर है कि खामेनेई एक सुरक्षित बंकर में है। ऐसे में उनके बंकर पर मिसाइल या बंकर बस्टर बॉम्ब से स्ट्राइक की जा सकती है। वेनेजुएला मॉडल की तरह ही अमेरिकी डेल्टा फोर्स खामेनेई तक पहुंचकर ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। ट्रंप दावा कर चुके हैं कि उन्हें खामेनेई के बंकर का पता है। ऐसा भी संभव है कि ईरान में विद्रोही गुटों के जरिए खामेनेई और उनके बेटों को टारगेट करने की कोशिश की जाए। इसके लिए CIA और मोसाद के एजेंट आदेश मिलते ही एक्टिव हो सकते हैं। सवाल यह है कि ट्रंप इस प्लान पर गंभीरता से विचार क्यों कर रहे हैं। चर्चा है कि ट्रंप ईरान मामले का हल तो निकालना चाहते हैं, लेकिन वो एक लंबे युद्ध में नहीं फंसना चाहते। इससे बचने का तरीका यह है कि वेनेजुएला की तरह सीधे खामेनेई के शासन का अंत किया जाए, ताकि अमेरिकी सेना लंबे युद्ध में होने वाले नुकसान से बच जाए। खामेनेई को टारगेट किया तो IRGC का मनोबल टूटेगा और सरेंडर कराना आसान होगा। खामेनेई के बाद उनके बेटे को उत्तराधिकारी बनाए जाने की जो चर्चाएं हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, जिसके बाद ट्रंप अपनी पसंद के हिसाब से ईरान की सत्ता किसी को भी सौंप सकते हैं। नए शासन की शर्त के तौर पर परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। वैसे लगातार ऐसे संकेत आ रहे हैं जिससे यह साबित हो रहा है कि अब अमेरिका ज्यादा इंतजार करने के मूड में नहीं है। इन सारे संकेतों का समीकरण आइए समझते हैं। आज स्वीडन और सर्बिया ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की। दोनों देशों ने अपने सभी नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने के लिए कहा। इस बीच अमेरिका ने भी एक बड़ा फैसला लिया। अमेरिका ने नॉर्वे में चल रहे नेटो के युद्ध अभ्यास से दूरी बना ली। इस युद्ध अभ्यास से अपने फाइटर जेट्स वापस बुला लिए, जिन्हें ईरान के करीब तैनात किए जाने की चर्चा है। पहले से ही अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़ी घेराबंदी कर चुका है। ईरान के करीब उसके 350 फाइटर जेट्स और 100 से ज्यादा रिफ्यूलिंग टैंकर तैनात हैं। अरब सागर में 2 कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप भेजे गए हैं। जॉर्डन बेस पर 60 से ज्यादा अटैक एयरक्राफ्ट वॉर रेडी हैं। इसमें ड्रोन, हेलीकॉप्टर और F-35 जेट एक्टिव हैं। इस बेस पर 68 अमेरिकी कार्गो प्लेन भी दिखाई दिए हैं। इन कार्गो प्लेन से नए एयर डिफेंस सिस्टम भी उतारे गए हैं।
अमेरिका की एयर डिफेंस वाली ये पूरी तैयारी ईरान के मिसाइल हमलों से बचने के लिए है। इस बीच एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने ट्रंप की चिंता बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के हवाले से ऐसी जानकारी है कि ईरान अमेरिका के खिलाफ मैड मैन रणनीति अपनाएगा, यानी हमलों का जवाब बहुत आक्रामक तरीके से दिया जाएगा। पूरी ताकत से अमेरिका का मुकाबला करने की तैयारी है। इसके लिए हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की कोशिश की जाएगी। अमेरिका से लड़ाई एक क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगी। अरब में अमेरिका के बेस टारगेट किए जाएंगे। अमेरिका का साथ देने वाले देशों पर भी हमले होंगे। ये अमेरिका के सहयोगी अरब देशों पर दबाव बनाने की रणनीति है। इस बीच अरब देशों में अमेरिकी बेस पर बड़ी हलचल है। कतर के अल उदैद एयर बेस से हजारों सैनिकों को हटाया गया है। अमेरिकी बेस को ईरान के डायरेक्ट हमलों से बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अरब देशों में कई ऐसे बेस हैं जिन्हें टारगेट किए जाने की चर्चा है। इनमें जॉर्डन का मुवाफ़क़ साल्ती एयर बेस है, कतर का अल उदैद एयर बेस है और सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयर बेस भी इसमें शामिल है। इसके अलावा कुवैत के अली अल सालेम एयर बेस, बहरीन के ईसा एयर बेस और इराक के एन अल असद एयर बेस को टारगेट किया जा सकता है।